नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी कक्षा 9th में विद्यार्थियों पढ़ रहा है उनका विद्यार्थियों 20 नवंबर को विद्यार्थियों 20 नवंबर को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, अंग्रेजी का पेपर विद्यार्थियों, उसके लिए विद्यार्थियों हम इस क्लास के अंदर विद्यार्थियों पूरा पेपर करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होने वाला। जो आपके विद्यार्थियों सिलेबस में दिया हुआ है उसी प्रकार विद्यार्थियों आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। एक भी प्रश्न विद्यार्थियों आपसे मिस नहीं होने वाला। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। सभी प्रश्नों के आंसर अभ्यासों इसी क्लास के अंदर अभ्यासों आपको बताए जाएंगे। बस क्लास को ध्यान से जरूर सुन लेना, पूरी देख लेना अभ्यासों, तभी आपका जो पेपर का पैटर्न आने वाला है वो अभ्यासों आपकी समझ आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न अभ्यासों आपसे क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे अभ्यासों। पहले क्वेश्चन में आपसे पैराग्राफ पूछा जाएगा अभ्यासों। इस पेपर के अंदर आप में अभ्यासों 2 पैराग्राफ पूछे जाने वाले हैं। 2 पैराग्राफ अभ्यासों पहला आपसे पूछ लिया अभ्यासों, पहला पैसेज अभ्यासों आपसे पूछ लिया है। इनमें अभ्यासों जो आपको उत्तर देने होते हैं वो इसी में से अभ्यासों आपको ढूंढ कर देने होंगे। तो याद रखना अभ्यासों 8 क्वेश्चन अभ्यासों इस पैराग्राफ के अंदर से आपसे पूछे जाने वाले हैं। 8 प्रश्न अभ्यासों और 8 अभ्यासों 1 नंबर के आपके होने वाले हैं। सभी आपके 1-1 नंबर के, यानी कि 8 नंबर का आपका ये पहला क्वेश्चन होने वाला है। 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे अभ्यासों। जो आपके नंबर बनने वाले अभ्यासों वो 2 पैराग्राफों से अभ्यासों 8 का नंबर का भी आपका दूसरा पैराग्राफ होगा। यहीं से अभ्यासों आपकी जो परसेंटेज है अभ्यासों आपका पेपर अच्छा होने वाला है। तो पहली की हम बात कर लेते हैं अभ्यासों। आपको पैराग्राफ अभ्यासों खुद को पढ़ना होगा। मैं अभ्यासों आपको सीधे आंसर बताऊंगा। यहाँ तक अभ्यासों जो आपका पैराग्राफ है वो अभ्यासों आपको खुद को पढ़ना है अभ्यासों। आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेड टू टॉमी कैन रीड द बुक समवर विद योर आफ्टर स्कूल। इस तरह से अभ्यासों आप इसको पढ़ लीजिएगा। पूरे पैराग्राफ को अभ्यासों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। सेम टू सेम आपको ये पैराग्राफ एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हम सीधे अभ्यासों इनके जो प्रश्न है उनकी हम बात करने वाले हैं कि क्या आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन अभ्यासों आपसे क्या पूछा जाएगा और अभ्यासों इनको किस तरह से अभ्यासों करना होता है वो भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा। कि व्हेन डज मैरिज वांट टू रीड द बुक सम मोर, यानी कि अभ्यासों कोई बुक की बात हो रही है, बुक के अभ्यासों यहाँ पर बात हो रही है। तो आप इसी तरह से पैराग्राफ को देखोगे अभ्यासों। पहली लाइन में अभ्यासों आपका जो आंसर है वो छुपा हुआ है अभ्यासों समवर विद आफ्टर स्कूल, यानी कि वो जो बुकों की बात हो रही है ये आपका पहला अभ्यासों उत्तर हो जाता है। यानी कि अभ्यासों जो आपको मेल खाते हुए शब्दों को हेरना होता है उसी को आपको पेपर के अंदर छाप देना है। वही अभ्यासों आपका जो सही आंसर है वो अभ्यासों माना जाएगा। तो याद रखना इस तरह से अभ्यासों जो पहले प्रश्न का आंसर है वो अभ्यासों आपको नीचे दिया हुआ है। अभ्यासों देख लेना यहाँ पर अभ्यासों सी वांट टू रीड द बुक सम मोर आफ्टर स्कूल। इस तरह से अभ्यासों आपको आंसर छाटने होंगे अभ्यासों। ये आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए हैं। पहला हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सभी क्वेश्चनों के आंसर अभ्यासों आप यहाँ से देख सकते हो। ये अभ्यासों आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 8 प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभ्यासों यहाँ पे। और अभ्यासों मैंने आपको जो आंसर है वो अभ्यासों ढूंढने का तरीका भी बता दिया है। आपको अभ्यासों जो मेल खाते शब्द हैं बस 1 या 2 शब्द आपको पकड़ने हैं। वहीं से अभ्यासों आपका जो पैराग्राफ की लाइन है उनको उठाकर एग्जाम कॉपी के अंदर अभ्यासों रख देना है। वही अभ्यासों आपका राइट आंसर माना जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभ्यासों और एक बार आप अभ्यासों जो आपका पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद अभ्यासों ये जो आंसर दिए हुए अभ्यासों इनका भी आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पर से। ये 8 क्वेश्चनों के आंसर अभ्यासों आपको नीचे दिए हुए हैं। तो इस तरह से अभ्यासों आपका जो पेपर है वो होने वाला है। अब अभ्यासों आपका जो दूसरा पैसेज है अभ्यासों उसके अंदर भी आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसको भी हम अब देखने वाले हैं। तो अभ्यासों ऐसी अभ्यासों आपको बहुत कम क्लास देखने को मिलेंगी जो आपको अभ्यासों साथ साथ उत्तर कोई नहीं बताता अभ्यासों। यही क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। हैंड टू हैंड अभ्यासों साथ के साथ आपको पेपर के आंसर और उत्तर अभ्यासों, प्रश्न और उत्तर दोनों बताए जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। और आपका जो दूसरा पैसेज अभ्यासों वो इस तरह से अभ्यासों आपको देखने को मिलने वाला है। रीड द पैसेज गिव बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसमें से आपको प्रश्न अभ्यासों देखकर अभ्यासों आपकी कॉपी के अंदर लिखने वाले हैं।
तो इस तरह से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभ्या तो आपको इनको इस पूरे पैराग्राफ को अभ्या तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़कर अभ्या तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनका उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू द 11 1912 अभ्या तो ये आपको कुछ मिसप्रिंट हो जाता है भैया तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये भैया तो आपके ये वर्ड दिए हुए भैया तो ये वर्ड दिए हुए हैं, इससे मेल खाता हुआ आंसर भैया तो आपको बताना है। तो मेल खाता हुआ आंसर भैया तो आपको ये दे रखा है, ये भैया तो आपका मेल खाता हुआ उत्तर भैया तो आपको मिल जाएगा। पैराग्राफ में भैया तो आपको मिल जाएगा, ये हम एक बार देख लेते हैं, आपको कन्फर्म कर देते हैं। ये भैया तो आपका जो पहला ही लाइन है भैया तो उसमें आपका आंसर छिपा हुआ है। तो इस तरह से भैया तो आपको एक या दो शब्द मेल खाते हुए लाइन में देखने और अब भैया तो उसको छाप देना है कॉपी के अंदर। तो इसी तरह से आपको जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है ग्रामर में से भैया तो आपको अगर फुल नंबर लाने तो इसी तरीके का जो अभ्या तो स्ट्रेटेजी है वो आपको अपनानी होगी। एक से या दो शब्द अभ्या तो मेल खाए और अभ्या तो आपने 2-3 लाइन वहाँ से उठाकर रख दी क्वेश्चन के नीचे तो अभ्या तो वो आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से अभ्या तो आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है एक बार और इनका क्वेश्चनों का भैया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और भैया तो आपको आंसरों का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर आपके ये रहे भैया तो सारी क्वेश्चनों के आंसर इसी क्लास के अंदर भैया तो और भैया तो तुरंत आपको आंसर बताए जा रहे हैं। इस तरह से आपको इन 8 क्वेश्चनों के आंसर भैया तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और सेम टू सेम भैया तो आपको प्रैक्टिस करनी है और छाप देना है पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन है भैया तो जो आपसे पूछा जाने वाला है वो भैया तो आपको एक लेटर लिखवाएगा भैया तो लेटर आपको लिखना है। इनमें से आपको एक लेटर लिखना है, या तो आप इसको लिख सकते हो या भैया तो आप इसको लिख सकते हो। मैं दोनों का आपको लिख कर बताने वाला हूँ, दोनों के आंसर भैया तो आपको बताने वाला हूँ। तो अशोक लिव इन जोधपुर, अशोक जोधपुर रह रहा है भैया तो उसने अपने फ्रेंड कमलेश को एक लेटर लिखा है, वो भैया तो या तो आप इसको कर दीजिएगा या भैया तो आप इसको कर दीजिएगा, कोई सा भी आप एक कर सकते हो। हम दोनों को करने वाले इस क्लास के अंदर, आपको कोई सा भी एक याद के कर अब भैया तो एग्जाम के अंदर जाना है। तो पहले का आंसर है भैया तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। पहले का आंसर है भैया तो आपको ये दे रखा है भैया तो सबसे पहले आपको एड्रेस डालना भैया तो जिसमें आपको जोधपुर लिखना है। जोधपुर भैया तो जहाँ पर कमलेश रह रहा है, अशोक के द्वारा ये लेटर लिखा गया है और भैया तो कमलेश को ये लेटर लिखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भैया तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इन्हीं दो में से आपका एक लेटर भैया तो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। याद रखना सबसे पहले आपको एड्रेस डाल देना है। मुकेश अशोक के द्वारा भैया तो कमलेश को ये लेटर लिखा जा रहा है। इस तरह से आपको ये ऊपर का भैया तो और नीचे का ये आपको ज़रूर लिख के आना है भैया तो। पहला ये हो जाता है और दूसरा भैया तो ये, और बीच के भैया तो कुछ लाइनें भैया तो आपको मन से लिख देनी है। इनको आप याद करके जाना भैया तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा सभी का। और दूसरे का भैया तो आपसे क्या पूछा जाने वाला, दूसरे का भैया तो आपको लेटर लिखना है उसी तरह से भैया तो आप इसको कर सकते हो या उसको, इन दोनों में से आपको एक याद करके जाना, जौन सा आपको सरल लगे भैया तो वो आपको कर लेना है। तो याद रखना सबसे पहले आपको एड्रेस डालना भैया तो 58 रामनगर, ये भैया तो एयरपोर्ट है, ये आपको एड्रेस डालना है और बीच की 2-3 लाइनें भैया तो आपको अपने मन से लिख देनी है। और भैया तो ये आप याद रखना भैया तो ये एंड का भी भैया तो ये जो पार्ट है इसको भी करना जरूरी होता है आपके भैया तो यहाँ से एक भी नंबर भैया तो नहीं कटने वाला, एक भी नंबर भैया तो आपका नहीं कटने वाला। एड्रेस डाल देना भैया तो और उसके बाद आपको थैंक यू लिख कर भैया तो ये आपका लेटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा जाने वाला है, अगले क्वेश्चन के भैया तो हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया तो फिल इन द ब्लैंक्स भैया तो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये काफ़ी भैया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर भैया तो आपसे पूछे जाएंगे। हिज फादर्स लुकेड, याद रखना भैया तो पहला कर लेते हैं। हिज फादर्स लुकेड खालिस्तान दिया हुआ है, भैया तो इसमें आपका क्या आएगा, इनटू आएगा, एट आएगा या भैया तो विद आएगा। तो इसमें भैया तो आपको 8 भर लेना है, क्या भर लेना भैया तो 8। और दूसरे में भैया तो दूसरे में एश्वर ऑफ यंग फॉलोअर्स फील खालिस्तान दिया हुआ है द चिल्ड। तो इसमें भैया तो आपको क्या भरना है भैया तो अपॉन भैया तो इसमें आपको भर लेना है, अपॉन भैया तो इसमें आपको भर लेना है, क्या भर लेना है भैया तो अपॉन।
इसमें भैया तो लिखा नहीं जाता, आप इसमें अपॉन भर लीजिएगा, अपॉन भैया तो आपको भर लेना है ये भैया तो। और तीसरे में आपसे क्या पूछा जाएगा, सो विदाउट वेटिंग खालिस्तान दिया हुआ है, इस खालिस्तान में क्या आएगा भैया तो इन भैया तो इसमें आप भर लीजिएगा, इन भैया तो इन भर लीजिएगा। और चौथे में भैया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, द मीटिंग विल बी ओवर खालिस्तान दिया हुआ है हावर एंड, तो इसमें भैया तो क्या आने वाला है, इन भैया तो इसमें भी आपका क्या आने वाला है, इन भैया तो आप इसका भर लीजिएगा। और पांचवें में भैया तो आपसे क्या पूछा जाएगा, द वर्क शुड बी फिनिश्ड खालिस्तान दिया हुआ है नेक्स्ट मंथ, तो याद रखना इसमें आपका बाई आएगा भैया तो बाई आप इसको भर लीजिएगा। इस तरह से आपको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से भैया तो आपको भर लेना है इन सभी को भैया तो। इसमें आपका 8 आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया तो। एंड में आपको सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है, एग्जाम पेपर देते समय भैया तो आपको एक बार इनको देख लेना है। ही हैज़ बीन वेटिंग हर 9 o'clock, तो इसमें भैया तो सीन्स आएगा, क्या आएगा भैया तो सीन्स आप इसमें भर लीजिएगा, क्या आएगा भैया तो सीन्स भैया तो, सीन्स भैया तो आपको इसमें भर लेना है। तो इस तरह से भैया तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आएगा भैया तो ये भी भैया तो 6 नंबर का आपका आने वाला है। तो ये भैया तो आपके लिए काफ़ी ईजिली हो जाता है। इस क्लास के अंदर भैया तो इस चैनल पर आपको 10 मॉडल पेपर भैया तो इंग्लिश के करवाए जाएंगे, उन 10 मॉडल पेपरों से भैया तो आपका पेपर आने वाला है, एक भी प्रश्न भैया तो बाहर नहीं जाने वाला। तो याद रखना क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा जाने वाला है, अगला क्वेश्चन याद रखना भैया तो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है भैया तो, खालिस्तान दिया हुआ है और कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों की मदद से भैया तो आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, वो भी भैया तो 80 से 100 वर्डों के बीच भैया तो एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो ये शब्द आपको दिए हुए हैं, इन शब्दों का उपयोग आपको कहीं कहीं पर करना है, द ट्रैफिक जैम्स, तो द ट्रैफिक जैम्स का उपयोग अभ्या तो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद अभ्या तो क्रेट, तो क्रेट का उपयोग अभ्या तो इसमें कहाँ पर हो रहा है, तो क्रेट का उपयोग अभ्या तो इसमें आपको कहीं कहीं पर अभ्या तो आपको करना है। तो इस तरह से अभ्या तो आपको इसमें से एक पैराग्राफ तैयार कर लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट अभ्या तो आप ले लीजिएगा, इसका भी ले लीजिएगा, और अभ्या तो बाद में आपका जो आंसर है इसका भी आप पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से देख लेना, यही अभ्या तो आपके एग्जाम में क्या पता आ जाए। अगले क्वेश्चन की अभ्या तो हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन छठा अभ्या तो आपसे क्या पूछा जाएगा, छठा क्वेश्चन अभ्या तो आपसे पूछा जाएगा, इसकी जो शब्द सीमा अभ्या तो वो 80 से 100 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन अभ्या तो आपका 6 नंबर का आने वाला है। तो वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लिव रामेश्वरम अभ्या तो याद रखना पहला अभ्या तो आप एक ही क्वेश्चन अभ्या तो एक क्वेश्चन का आपसे 3 पार्ट कर दिए हैं, तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है, और अभ्या तो ये आपका दूसरा पार्ट हो जाता है, ये आपका दूसरा पार्ट हो जाता है भैया तो दूसरा पार्ट, व्हाट डिज हिज फादर्स से टू हिज भैया तो, और तीसरा आपका हो जाता है वांट डू यू थिंक्स हिज वर्ड्स मैन। तो याद रखना भैया तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो भैया तो आपको ये दिया हुआ है, और दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो भैया तो आपको ये दिया हुआ है, और तीसरे पार्ट का जो आंसर है भैया तो वो आपको ये दिया हुआ है। तो इस पूरे का आंसर है भैया तो आपको 80 से 100 शब्दों में भैया तो लिखना है, कितने में, 80 से 100 शब्दों में। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर भैया तो आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, यही भैया तो आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सभी उत्तर का भैया तो सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये भैया तो एग्जाम पेपर देते समय इस क्लास को एक बार और देख जाना, याद रखना रामबाण ये मॉडल पेपर आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सातवां क्वेश्चन है भैया तो याद रखना अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चनों में से भैया तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने भैया तो 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये क्वेश्चन है भैया तो इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों में से किन्हीं 3 को आपको करना है, कोई सा भी एक आप इनमें से छोड़ सकते हो। मैंने भैया तो चारों का भैया तो आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, चारों में से भैया तो जो आपको अच्छा या बुरा लगे उसको आप छोड़ सकते हो। ये भैया तो पहला कर देना भैया तो, दूसरा कर देना, तीसरा कर देना, इसको छोड़ देना भैया तो, चाहे आप चारों में से आप कोई सा भी छोड़ सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अब भैया तो आपको इन चारों क्वेश्चनों का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार टाइम दिया जा रहा है भैया तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अब भैया तो इसके बाद अब भैया तो आपका जो प्रश्न है, प्रश्नों के और उत्तरों का भैया तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको याद करके जाना है एग्जाम के अंदर। और भैया तो यहाँ पर जो आपको पेपर अपलोड किए जाते हैं, मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं, उन सभी के आंसर आपको हैंड टू हैंड बताए जाते हैं। तो याद रखना
मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल अभ्यर्थियों सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर पेपर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में नए मॉडल पेपर के साथ। मैसेज कर देना अभ्यर्थियों, ये आपको जो पेपर है पेपर की पीडीएफ भी आपको डाल दी जाएगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।